वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग देखने जा रहे हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये दो आर्टिकल्स को हम लोग इन डिटेल देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आर्टिकल 23 जो कि बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है। तो ट्रैफिक एक टर्म आता है बेगार, ठीक है, BAGR। बेगार मतलब होता है ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ही हम लोग बेगार भी कहते हैं। तो ये भी पूछ सकता है कि बेगार किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कहता है कि हम लोग ह्यूमन का जो ट्रैफिकिंग है वो प्रोस्टिट्यूशन के लिए या स्लेवरी के लिए, किसी भी फॉर्म के लिए अगर ह्यूमन का ट्रैफिकिंग हो रहा है तो उसको प्रोहिबिट करता है। अपार्ट फ्रॉम फोर्स लेबर, आप किसी से फोर्स लेबर नहीं करवा सकते, जैसे स्लेवरी हो गया फोर्स लेबर, देवदासी हो गया फोर्स लेबर, तो हम लोग ये सब चीज़ नहीं करवा सकते हैं। ये हमारा आर्टिकल 23 में आता है, ठीक है। उसके बाद है आर्टिकल 24 जो कि बताता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। जो हम लोग बच्चों का जो एम्प्लॉयमेंट होता है उसको प्रोहिबिट करता है, ठीक है, अंडर द एज ऑफ अंडर 14 ईयर्स, ठीक है। 14 साल के छोटे बच्चों को जो हम लोग फैक्ट्रीज और हैजार्डियस जो ज़्यादा खतरनाक टाइप का, जैसे माइंस है, क्रैकर्स, फटाके का फैक्ट्री, उन सब जगह हम लोग क्या करते हैं, इनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखा है तो सिनेमा ये सब में देखते हैं छोटे बच्चे काम करते हैं, ठीक है, वहाँ पे अलाउड है, बट उसका भी कंडीशंस है, ठीक है। वो हैजार्डियस नहीं है इसलिए वहाँ पे अलाउड, लेकिन जहाँ पे हैजार्डियस है वहाँ पे अलाउड नहीं। इनफैक्ट जो ढाबा है, होटल्स है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं तो वो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन हम लोग दो तरीके से माने, एक तो ट्रैफिकिंग हो सकता है ह्यूमन का, और दूसरा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, चाइल्ड लेबर हो सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 24 जो है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। उसको याद करने का तरीका है कि 14 में 10 एज ऐड करेंगे तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 4 से हम लोग याद कर सकते हैं चाइल्ड लेबर, ठीक है। जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो आर्टिकल दिया गया है वो कौन सा है, वो है आर्टिकल 24। उसको याद कैसे करेंगे, 14 ईयर्स तक के बच्चों का होता है, उसमें 10 और ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो 10 ये बेसिकली 4 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर 4 राइट्स दिया गया, 25, 26, 27 एंड 28। 25 में कहा जाता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। कॉन्साइंस का मतलब होता है कि हम लोग जो भगवान के साथ मेरा जो रिलेशन है, ठीक है, वो मैं किसी भी तरह उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि भगवान को आप इसी तरह मानना है, ठीक है। तो कोई बोले कि भगवान को एज ए आइडल के रूप में मानते हैं, कोई बोले कि मैं उसको कोई आइडल के रूप में नहीं मान सकता हूँ। तो ये मेरा पर्सनल है, वो कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस हो गया। प्रोफेस का मतलब है कि हम अपने जो मेरा जो रिलीजन है, जो मेरा बिलीफ है, जो फेथ है, उसको ओपनली मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ। प्रैक्टिस का मतलब उसको ओपनली मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और प्रोपोगेशन मतलब है कि मैं अपना रिलीजन, अपने जो भगवान को, वो मैं बता सकता हूँ दूसरे को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोर्स कन्वर्जन अलाउड नहीं है। प्रोपोगेशन का मतलब ये नहीं है कि आप फोर्स कन्वर्जन करने लग जाएंगे, ठीक है। तो फोर्स कन्वर्जन जो है अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 25 में आ जाता है। फिर आर्टिकल 26 में पूछता, ये भी इम्पोर्टेंट है, 23 एंड 24, ठीक है। उसके बाद 26 में पूछता है फ्रीडम 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन। अच्छा, 25 और 26 में अंतर यह है, 25 जो है इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है, लेकिन जो 26 है एक पूरा का पूरा ग्रुप है। मतलब है कि एक ग्रुप है, कोई हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी रिलीजन से बिलोंग करता है, वो अपने रिलीजियस जो टेंपल है, मॉस्क है या गुरुद्वारा, उनको मैनेज करने का उनका अथॉरिटी जो है उनके पास खुद का, उसके लिए उसका जो रिलेटेड लैंड है वो उनका खुद का है। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं। ऑल्दो हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो बेसिकली साउथ इंडिया में काफ़ी सारे गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। अदरवाइज क्या तो कहा गया फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस फ्रीडम, कि इंडिविजुअल्स के पास राइट है, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल जो रिलीजियस ग्रुप है उनके पास अपना अपना ट्रस्ट को, अपना अपना रिलीजियस प्लेसेस को मैनेज करने का, ठीक है, टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। उसके बाद आर्टिकल 27 बोलता है फ्रीडम ऑफ टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन, कि गवर्नमेंट जो है आपसे और हमसे
किसी रिलीजियस पैलेस को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं चार्ज कर सकती है, ठीक है। फिर अगर हम लोग कोई रिलीजियस पैलेस को विजिट करते हैं तो वहाँ पे नॉमिनल फ़ी लग सकता है, ठीक है, ताकि वो वहाँ का मेंटेनेंस करने के लिए, बट टैक्स नहीं चार्ज किया जा सकता है किसी भी रिलीजन्स को के लिए। गवर्नमेंट किसी भी रिलीजन को प्रमोट भी नहीं कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन 28, आर्टिकल 28। इसमें कहा गया है कि हम लोग जो है गवर्नमेंट का जो भी स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, चाहे स्कूल हो या कोई भी हो, जहाँ पे गवर्नमेंट स्पॉन्सर का, जहाँ पे गवर्नमेंट का फुली होने, वहाँ पे किसी भी रिलीजन का प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वो सेकुलर रहेगा। वहाँ पे ये नहीं है कि स्कूल गए और गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है वहाँ पे कुछ भी रिलीजियस पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं होगा किसी भी रिलीजन से लिए, ठीक है। तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स में हम लोग दो और देख लिया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इससे पहले हम लोग देखा था राइट टू इक्वलिटी और राइट टू फ्रीडम। अब हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन देखें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में ट्रैफिक और फोर्स लेबर है 23, 24 जो है तो वो है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, चाइल्ड लेबर के रिलेटेड 24, ठीक है। 25 हम लोग ये ऐसा इतना नहीं, बस अगर पूछा तो इस तरह पूछता है कि 14 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन से उसमें है, तो 25 to 28 तक में आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये सब इंडिविजुअल पूछ सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।